जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत कर और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। तो लाडली, ये वक्त, ये उम्र, ये एकदम सही समय है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं और अब की बार हम फौजी बन के दिखा सकते हैं कि ये लो भाई साहब, हम फौजी बन गए हैं। तो कैसे हो मेरे लाडलो, शेर और सैनियों? प्रतिशत का आज तीसरा दिन है और आज प्रतिशत को हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस के मामले में निपटा देंगे। ठीक है, बोलोगे ये सर? ये आपकी बुक है भाई साहब, ये आने वाली बुक है भाई साहब। ठीक है ना जी, ये बुकें आपके जल्दी है ना फ्लिपकार्ट पर आ जाएगी, जो बिजू सर आपको जानकारी इसकी दे देंगे। ठीक है ना, ये बुकें ना धनाधन करते हुए बुकें आएंगी और बहुत ही कम में आएंगी लाडले। ठीक है ना, बहुत ही कम फीस में आएगी। कहने का मतलब हमारी तरफ से तो हमने इनको है ना, हमारी तरफ से तो 99 रुपए ही रखा है। ऊपर वो देखो, वो पैकिंग के 7-8 रुपए ले रहे हैं, पैकिंग वगैरह के है ना, वो 7-8 रुपए ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हमने तो हमारी तरफ से है ना, ये हमने कहा कि चलो से रोक ले, नाम तय कर देते हैं। लेकिन देखो हमारी तरफ से तो 99 रखा है, लेकिन वो 7-8-10 रुपए का है ना, 7-8-10 रुपए का है ना, वो पैकिंग वाला चार्ज है ना, वो लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बोलोगे ये सर? आप कह रहे थे ना कि सर जितनी डाउन हो सके उतनी डाउन कर देना, लेकिन ये ऑफर 2 दिन ही रहेगा, जिसकी जानकारी आपको बिजू सर खुद देंगे कि बुकें कितनी तारीख को आने वाली हैं। ये बुकें कितनी तारीख को आने वाली हैं, ये बिजू सर आपको खुद को बता देंगे। बार यूट्यूब वाली क्लास आएगी ना, उसके अंदर आपको बता देंगे कि कितनी तारीख से ये बुकिंग स्टार्ट होगी, है ना? बोलोगे यस सर? कुछ नहीं है, इतना सा है, मैं बता देता हूँ। बुक हमारी तरफ से तो 99 रुपए ही रखा है हमने, 99 रुपए ही हमने रखा है। लेकिन जो पैकिंग करने वाली कंपनी है ना, वो इस पे है ना 7-8 रुपए चार्ज लेगी पैकिंग वगैरह का। 7-8 रुपए जो चार्ज वगैरह होता है ना, वो चार्ज लेगी लाडले, वो चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना। बोलोगे यस सर? बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ, बिजू सर आपको पूरी जानकारी इसकी दे देंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं ये जल्द आने वाली है। क्लियर है जी? ये हम आपको HW देख के गए थे भाई साहब, आ जाओ। ये आपको है ना, हम HW देखे गए थे, बिल्कुल सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है सर, आ जाइए। तो सर देखो, किसी इंजीनियर विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं। वह 157 अंक प्राप्त करता है, 23 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हम देखे गए थे, लगभग लगभग भाइयों ने सही आंसर दिया था, सभी ने तो सही आंसर दिया था। तो चलो हम इसकी भी रेल बना देते हैं, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर पास होने के लिए कितना चाहिए? सर पास होने के लिए 45 चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए सर? 45। तो हम कहेंगे कि भाई पास होना है तो हमें कितना परसेंट चाहिए? बोलोगे कि सर ये 45% है, 45%। बोलोगे यस सर। अब पास होने के लिए कितना चाहिए सर? पास होने के लिए है ना 45% चाहिए। अब बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो एक बंदे के 157 नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो 23 से फेल हो जाता है। आपने पूछा सर आपके कितने नंबर आए? मैंने कहा मेरे 157 नंबर आए, लेकिन मैं 23 से फेल हो गया। 23 से क्या हो गया सर? फेल हो गया। अर्थात 23 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, 23 नंबर और आ जाते तो लाडले में क्या हो जाता? पास हो जाता। तो मैं 157 नंबर तो लेके आ गया, 23 से फेल हो गया, तो मुझे 23 नंबर और लाना है। अर्थात मुझे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए। तो लिख दो इधर, पास होने के लिए कितना चाहिए सर? पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए, 180 नंबर। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, एक बराबर निकालने के लिए क्या कर दो सर? भाग कर दो। तो 180 अपोन कितना हो जाएगा? 45। और हमें पेपर का अधिकतम अंक निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करवा दो। पेपर कितने नंबर का हुआ यह निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो सर ये कितनी बार जा रहा है सर? ये 4 बार जा रहा है। तो पेपर कितने का हो गया सर? पेपर आपका 400 का हो गया। जो मैंने आपको कल HW दिया था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट। अब पहले है ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले लाइक करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। बोलोगे यस सर। लाइक में ना कतई क्या नहीं करना है सर? लाइक में है ना कतई ढिलाई नहीं बरतनी है, ढिलाई। आ जाओ सर, ये डबल स्टूडेंट का प्रश्न, आ जाओ। डबल स्टूडेंट किससे करता है? अंतर से करता है। कैसे? प्रश्न को पढ़िए, देखो। किसी प्रतियोगिता को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगिता है, उसको क्या होता है सर? 20 अंक प्राप्त होते हैं, 20 अंक। तो बोलोगे कि सर 30 से क्या हो जाता है? असफल। 30 से क्या हो जाता है सर? 30 से असफल हो जाता है, यही बात है। तो ये फर्स्ट प्रतियोगिता है ना, ये कितने नंबर लेकर आता है सर? ये 20% नंबर लेकर आता है।
ठीक है, बोलोगे यस सर। और सर ये क्या हो जाता है, ये है ना, ये फेल हो जाता है कितने से, बोलोगे कि सर ये 30 से फेल हो जाता है, तो हम लिख देंगे 30 से क्या है सर, ये फेल है, फेल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या करता है, 32% नंबर लेकर आता है, जो उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक का मतलब पास हो जाता है। तो दूसरा है ना 32% नंबर लेकर आता है, कितना लेकर आता है सर, 32%, लेकिन ये पास हो जाता है, कितने से पास हो जाता है सर, ये 42 से क्या है सर, 42 से पास है, पास, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। ये 20% नंबर लेकर आता है, 30 से फेल हो जाता है, ये 32% नंबर लेकर आता है, 42 से पास हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर इसको हम करते हैं अंतर से, तो अंतर निकालते हैं ना, अंतर निकालते हैं ना, तो बोलोगे सर यहां अंतर कितने का है सर, यहां अंतर 12% का है, यहां अंतर कितने का है, यहां अंतर 12% का है, 12% का, यहां फेल है यहां पास है, यहां फेल है यहां पास है, अलग अलग होने के कारण इनको जोड़ देते हैं, अलग अलग होने के कारण इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बोलोगे सर 72 आ गया, तो 1 बराबर निकालेंगे ना, तो 72 में 12 का भाग दे दो, 72 में 12 का भाग दे दो, परसेंटेज है इसलिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज है ना इसलिए 100 से गुणा करवा दो, वार्षिकानी कितना हो गया सर 72, तो आंसर कितना आ गया 600, तो बोलोगे कि सर 600 हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई कह रहा है कि सर नेक्स्ट फेंको, आ जाओ, देखो ये अलग अलग है ना, या फेल है या पास है, अलग अलग है ना, तो फिर जोड़ दो, क्लियर है, बोलोगे ये सर, आ जाओ ये वाला करो, आ जाओ, देखते हैं हमारे शेरों की बाजुओं में कितना दम, हमारे शेरों की बाजुओं में कितना दम, इस प्रश्न से ही तो पता चलेगा, बोलोगे ये सर। आज कोई खास प्रश्न नहीं है, चुनाव वाले, वेन आरेख वाले, ऐसे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। सर इन बुकों को कोम्बो में कर दो लाडले, कोम्बो में ही है सारी बुकें, सारी बुकें कोम्बो में की है, वैसे तो बहुत महंगी पड़ेगी लाडले, वैसे तो बिना कोम्बो लोगे ना तो बुकें बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है ना जी, और यहाँ पे सारी कोम्बो में लोगे ना तो आपकी इतनी लगभग लगभग 105 107 रुपए के आसपास एक बुक आ जाएगी, ठीक है ना, वो सिर्फ कोम्बो में ही मिलेगी इतनी सस्ती, वैसे तो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि अलग से उसका किराया वगैरह अलग से कितना मेंटेन होगा, इसलिए कोम्बो मंगाना बेटर रहेगा। आ जाओ, अब देखो एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 21% अंक आए, कितने परसेंट अंक आए, 21% अंक आए, और 25 से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, 25 से फेल हो गया सर, 25 से क्या हो गया फेल, बोलोगे सर पहली लाइन इसने यही बोली है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 21% अंक आते हैं और 25 से फेल हो जाता है, फिर 46% अंक मिलते हैं और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 46% अंक लेकर आता है, 46% अंक लेके आता है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है फेल, अब दोनों ही फेल फेल है, बोलोगे यस सर, दोनों ही क्या है सर, दोनों ही फेल फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, दोनों फेल है, यही तो गड़बड़ है। आ जाओ सर घटा दो, तो बोलोगे कि सर 46 में से 21 घटाओ, पहले तो 46 में से 21 घटाएंगे ना तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, ये 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये हमारा 25% आ जाएगा, अंतर लेना अंतर, इधर कितना आएगा, सेम सेम है तो घटा दो, सेम सेम है ना तो घटा दो, बोलोगे ये सर अभी समझा देंगे, दोनों में आ जाओ, तो 1 बराबर निकालेंगे ना तो भाग दे देंगे, 20 में किसका भाग दे देंगे सर 25 का, और गुणा किससे करवा देंगे 100 से, तो बोलोगे कि सर ये कितना आएगा 25 चौक 100, तो आंसर 80 आ जाएगा, 80, क्लियर है, बोलोगे कि सर सी ऑप्शन सही है। मुझे लगता है हमारे शेर फंस गए यहाँ पे, क्या बात है, नहीं फंसे, तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, है ना, आ जाओ, देखो यहाँ से बेसिक ये है कि दोनों ही यदि फेल फेल है, एक तो फेल फेल हो सकता है, क्लियर है, ठीक है, एक आपका पास पास हो सकता है, ठीक है, बोलोगे यस सर, और एक क्या हो सकता है फेल पास हो सकता है, फेल, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यदि दोनों ही सेम है ना तो माइनस करना है, दोनों ही सेम है ना तो माइनस करना है, फेल पास है ना तो बोलोगे सर जोड़ना है, अलग अलग है ना
तो फिर लाडले क्या करना है, जोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना, ये गड़बड़ मत करना। इसीलिए मैंने देखो इस प्रश्न में घटाया है, इस प्रश्न में घटाया, 25 में से 5 गया 20, क्यों? क्योंकि यहां पर भी फेल था और यहां पर भी फेल था। और सर यहां पे देखो मैंने जोड़ा है, 30 और 42 को जोड़ा है, 72 आया, क्यों? ये भी फेल है और ये क्या है, पास है। अलग अलग होने के कारण ये चीज हम जोड़ते हैं। क्लियर है, परफेक्ट है, बोलोगे यस सर। आ जाओ, ये वेन आरेख का प्रश्न है। किसका है? वेन आरेख। तो बोलोगे सर वेन आरेख में गड़बड़ ना हो इसलिए सही ढंग से प्रश्न को देख लो। आ जाओ, अब वेन आरेख के प्रश्न आ गए, बोलोगे सर ध्यान से समझिए। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगिता गणित में, 34 प्रतियोगिता गणित में, 42% अंग्रेजी में असफल होता है, असफल। 20% प्रतियोगिता दोनों में क्या हुआ सर? दोनों में असफल हुआ। तो कितने प्रतिशत प्रतियोगिता दोनों विषय में सफल हुए? तो पहले वेन डायग्राम बना लो सर, पहले क्या बना लो सर? वेन डायग्राम। वो बोलोगे कि सर ये डायग्राम बना लेते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हमने डायग्राम बना लिया, बोलोगे ये सर पढ़ाया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे आराम से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले में कितना है सर? 34। पहले में कितना है सर? पहला गणित का है और ये क्या है? 34 है। तो बोलोगे कि सर फेल है पास है? सर ये फेल है, फेल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 42% अंग्रेजी है, 42% क्या है सर? 42% अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में क्या है सर? ये भी फेल है, फेल, सारे ही फेल है। बोलोगे ठीक है, आ जाओ। 34 तो गणित का है, 42 असफल का है, और ये जो 20% है ना, ये 20% किसका है? दोनों का है। 20% किसका है? दोनों का है। लेकिन ये भी क्या है सर? ये भी फेल है, फेल, तीनों ही फेल है। बोलोगे ठीक है। देखो 34 भी फेल है, 42 भी फेल है और 20 भी क्या है? फेल है, सारे ही फेल है। तो हम सोल्व कैसे करते हैं? आ जाओ। बोलोगे कि सर बाहर वाले को जोड़ लेते हैं, फेल है ना तो फेल का ही आएगा, ध्यान से सुनना है। तो बोलोगे सर फेल का है ना तो फेल का ही आएगा। तो बाहर वाले को तो जोड़ लेते हैं, बाहर वाले को तो क्या कर लेते हैं सर? बाहर वाले को जोड़ लेते हैं। ये बीच वाला माइनस करता है, ये ध्यान रखना। बाहर वाला तो जुड़ता है, ये इधर वाला और इधर वाला तो जोड़ देते हैं, जो बीच में होता है ना उसको माइनस कर देते हैं। तो बोलोगे सोल्व करो, कितना आएगा सर? जोड़ लो, 4 2 6 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। माइनस कर देते हैं 20 यहां से, तो बोलोगे कि सर 56% आ जाएगा। लेकिन हमें फेल का नहीं पूछा, हमें किसका पूछा है? पास का। हमें किसका पूछा है? पास का पूछा है, पास का। तो फेल को पास में चेंज करने के लिए 100 में से घटाते हैं। फेल को पास में चेंज करने के लिए कितने में से घटाते हैं सर? 100 में से घटा देते हैं, 44% आएगा। तो हम कह देंगे कि सर सी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पास को फेल में चेंज करोगे, देखो आप बोलोगे यस सर, पास को आप फेल में चेंज करोगे या फेल को पास में चेंज करोगे ना, तो 100 में से घटाते हैं। ठीक है जी, किस में से घटाते हैं? 100 में से घटाते हैं, चाहे पास को फेल में करो चाहे फेल को पास में करो। तो ये मेरे पास फेल का आया है, फेल का कितना आया? 56 आया है। फेल का कितना आया? 56 आया। तो 100 में से घटा दूंगा ना तो ये पास का आ जाएगा 44%। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, ये आंसर हमारा 44% हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आ जाओ, 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है। बड़े प्यार से देखिए, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, ऐसी वेन आरेख का करो, जल्दी करो, आ जाओ। वेन आरेख का ये देखते हैं कौन कौन लड़ला हमारा ये कर पाता है। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया सबसे पहले वो लाइक कर दो भाई साहब। बोलो, बताइए जल्दी से, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से बताइए। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, आ जाओ। देखो एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, देखना 52% छात्र किसमें है सर? हिंदी में। ठीक है, और सर 42% किसमें है सर? 42% अंग्रेजी में, 42% अंग्रेजी में। 17% किसमें है सर? 17% दोनों में असफल है, सारे ही फेल है, सारे क्या है सर? फेल है। पहले तो बनाओ डायग्राम, ताकि डायग्राम से चीजें अच्छे से समझ आ जाती है। तो सर ये डायग्राम बनाओ, बोलोगे ठीक है बना लिया सर। इधर ये बनाओ और दोनों को कट में कर दो सर, दोनों को किस में कर दो सर? कट में कर दो। आ जाओ, अब यहां से बात करें, सुनो सर 52 तो हिंदी में है सर, 52 तो किस में है सर? 52 तो आपका हिंदी है। बोलोगे सर फेल है पास है? फेल है, फेल। और फिर 42 अंग्रेजी में, 42 किस में है सर? 42 आपका अंग्रेजी में है।
तो बोलोगे कि सर ये भी क्या है सर, फेल है। बोलोगे देख लो 52 और 42 दोनों फेल है। 17 भी क्या है सर, 17 भी फेल है। तो दोनों का कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो ये 17 भी फेल है। तो पहले फेल का निकाल लो। तो फेल का कैसे निकालेंगे, बाहर वाले को जोड़ लो। बाहर वाले को तो जोड़ते हैं, बाहर वाले को जोड़ते हैं। तो बाहर वाले को जोड़ो, 52 प्लस 42, 52 प्लस 42। जो बाहर की साइड है ना उनको जोड़ दो, जो बीच में है ना ये माइनस होता है, ये बीच में होता है ना ये माइनस होता है। तो पहले जोड़ लो फिर घटा दो। तो सर यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें से माइनस कर दो 17। तो बोलोगे सर ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे 7, ये 77 आएगा। कितना आ जाएगा सर, ये 77% आ जाएगा, 77%। क्लियर है, परफेक्ट है। बोलोगे यस सर। अब हमें किसका निकालना है, हमें सफल का निकालना है, मतलब पास का निकालना है। कि भाई ये बताओ कि पास का कितना आएगा। तुम पास का कैसे निकालेंगे सर, 100 में से घटा दो। भाई किस में से घटा दो, 100 में से घटा दो। 100 में से घटाएंगे ना तो बोलोगे कि सर 23 आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 23% आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आपने तो तूफानी अंदाज मचा दिया भाई साहब। आ जाओ अब आगे भाई साहब, चुनाव वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न। बोलोगे सर चुनाव वाले में एक बात मैं बताऊंगा कि जीतना और हारना अंतर होता है। देखो मैं एक बात बता दूं कि जीतना और हारना क्या होता है सर, जीतना और हारना है ना अंतर होता है। जीतना और हारना क्या होता है सर, जीतना और हारना कभी भी बोल दे ना, अपन बोलते हैं ना यार वो जीत गया, अरे यार वो हार गया, ये अंतर होता है। जीतना और हारना होता है ना लाडले, वो क्या होता है, अंतर होता है। सुनिए आ जाओ पढ़ो। तुम प्रश्न को तुरंत किया करो, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं ना तब तक आप तुरंत सोल्व कर दिया करो। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए, 62% मत प्राप्त हुए। 144 मतों के अंतर से चुना गया। ढाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे मान लेते हैं कि भाई एक चुनाव हो रहा है, एक क्या हो रहा है सर, एक लाडले चुनाव हो रहा है। चुनाव हमें पता चल गया कि एक चुनाव हो रहा है, चुनाव, ठीक है सर। अब इस चुनाव में 2 बंदे खड़े हो गए भाई साहब। बोलोगे या सर इस चुनाव में कितने बंदे खड़े हो गए, इस चुनाव में 2 बंदे खड़े हो गए, 2 बंदे। क्लियर है, ठीक है सर। एक बंदे को मिला 62, तो बताओ दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से माइनस कर देंगे। हमने टोटल वोट कितना माना, हमने टोटल वोट 100 माना है कि भाई साहब इस एरिया के अंदर 100 वोट है। अब 100 वोट देने जाएंगे, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। और 62 लोग है ना पहले आदमी को वोट दे देंगे, 62 है ना पहले आदमी को वोट दे देंगे, येलो भाई साहब। लेकिन हुआ क्या लाडले, यहां से ये हुआ बाकी वोट 100 में से माइनस कर दो, बाकी 38 वोट है ना, बाकी 38 वोट है ना वो किसके नाम जाएंगे, बाकी 38 वोट है ना सेकंड के पास चले जाएंगे। बाकी 38 वोट है ना वो किसके पास चले जाएंगे, सेकंड के पास चले जाएंगे। ठीक है जी। तो बोलोगे सर अंतर कितना है, बोलोगे अंतर 144 है। क्या है ये 144, दोनों का अंतर। बोलोगे सर यहां अंतर कितना देख लीजिए, बोलोगे कि सर यहां पे अंतर देखो कितना है सर, माइनस कर दो। तो 62 में से 38 निकाल दो, 62 में से 38 निकालेंगे ना तो ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा, 24। बोलोगे यस सर। पर्सन में कितना है, पर्सन में 144 है। तो यहां अंतर है ना 24 का है, पर्सन में 144 है। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर देंगे, तो 144 में 24 का भाग कर दो और गुणा किससे करवा दो सर, हमें क्या चाहिए, ढाले गए मतों की कुल संख्या चाहिए। कुल चाहिए ना तो 100 से गुणा करवा दो भाई साहब। किससे गुणा करवा दो, 100 से। अब काट दो, 24 का भाग जाएगा 6 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। कितना आंसर आ जाएगा, 600 हमारा है ना एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। गुड मेरे प्यारे भाइयों, गुड। हाँ मैं प्रश्न को पढ़ू ना तब तक तुम जवाब कर दिया करो, यही तो प्रैक्टिस होती है। यही तो लाडले, इसे तुम प्रैक्टिस कहते, फिर प्रैक्टिस कहते किसको है लाडले, प्रैक्टिस किसको कहते हैं, फिर इसी को तो हम प्रैक्टिस कहते हैं। क्लियर है, आ जाओ। देखिए एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी है, एक को 42 मिले, बी हार गया। बी है ना हार गया, हारना अंतर होता है। देखो 8000 मतों से हार गया, 8000 मतों से हार गया। तो हम कहेंगे
कि 8000 मतों से हार गया, तो ये हमारा क्या होता है, अंतर। 8000 मतों से हार गया, ये क्या कहलाता है, अंतर। हारना अंतर कहलाता है। क्लियर है? आराम से सुनो, वैसा ही प्रश्न है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। सर वोट कितने हैं? 100 वोट मान लेते हैं। आ जाओ, कितने वोट मान लें सर? ऐसे मान लेते हैं कि भाई 100 वोट है। अब ये 100 वोट में दो लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं सर? दो लोग खड़े हैं। दो बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दो लोग हो गए, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया। पहले वाले को 42 मिले। पहले वाले को कितने वोट मिले सर? पहले वाले को 42 वोट मिले। तो हम कहेंगे कि पहले वाले को 42 वोट मिले। तो दूसरे को माइनस कर दो, दूसरे का माइनस कर दो। दूसरे का कैसे निकालोगे? 100 में से 42 ले गया। अरे वाह, 100 में से 42 ले गया तो माइनस कर दो, बच कितना गया? 58। 58 भाई साहब बी ले गया। 58 कौन ले गया सर? 58 बी ले गया। टोटल वोट 100 थे लाडले। टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट 100 थे। 100 में से 42 तो इसको मिल गया, बाकी 58 बी को मिल जाएगा। अब हारना अंतर होता है, अंतर। तो इन दोनों का अंतर लो, अंतर कितना आ रहा है? बोलोगे सर इन दोनों का अंतर आएगा 16। इन दोनों का अंतर आएगा कितना? 16। और प्रश्न में कितना है सर? 8000। प्रश्न में कितना है? प्रश्न में 8000 है। इन दोनों का अंतर 16 है, प्रश्न में 8000 है। एक बराबर निकालेंगे ना तो भाग दे देंगे सर। 8000 में 16 का भाग दे दो। और हमें टोटल निकालना है, हमें कुल मत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करवा दो। कुल मत निकालना है तो 100 से गुणा करवा दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बोलोगे कि सर 16 पंजी कितना हो गया? 80। तो ये हो गया 500। तो बोलोगे कि सर 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 50,000 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है सर? फर्स्ट ऑप्शन सही है। कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है। गुड मेरे भाई, गुड। बस मुझे इसी की तो आशा रहती है कि मेरे लाडले कभी गलत नहीं करेंगे। बस इसी उम्मीद में तो मैं जीता हूं लाडले। है लाडले, इसी उम्मीद में तो मैं जीता हूं। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ। अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, बड़े प्यार से देखना है। आ जाओ। चुनाव वाला 1%, 2% अच्छे भी लिए, टेंशन ना करो, हम यही कर रहे हैं। बीच में 1-1, 2-2 पर्सन अच्छे भी ले रहे हैं। क्या पता पेपर खराब आ जाए ना तो डरेंगे नहीं। भाई इजी तो हमने पढ़ ही लिया, भाई इजी तो हम पढ़ ही रहे। 1-1, 2 क्वेश्चन है ना अच्छे भी करते रहेंगे, 1-1, 2-2 क्वेश्चन है ना अपन अच्छे भी करते रहेंगे। आ जाओ समझिए। देखो यहां 100 मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुल मतों की संख्या में दी है। पहले प्रश्न को पढ़ो। आ जाओ। आप बोलोगे कि सर दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% वोट मिले। रवि को कितने वोट मिले? 65। कुल मतों की संख्या कितनी है सर? कुल मतों की संख्या 6000 है। तो पहले 6000 लिख दो। कुल मत अब 100 नहीं मानना है, हमें दिया कुल मत कितना है? 6000। तो मैं लिख देता हूं 6000। लिख दिया सर। कितने मत लिख देता हूं? 6000। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बोलो सर इसमें 25% मत अवैध। अवैध मतलब रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट हो गए ना तो 100 में से घटा दो। रिजेक्ट हो गए ना तो 100 में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। बोला गया कि भाई 25% रिजेक्ट हो गए, मतलब 25% नष्ट हो गए, कोई काम के वोट नहीं है। 25% है ना, कोई काम के वोट नहीं है। तो परसेंटेज कितना होता है? 100। बोलोगे सर ध्यान से सुनना, परसेंटेज कितना होता है सर? परसेंटेज होता है 100, हमें पता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100। इसमें से 25 कोई काम के नहीं है। 25 है ना, कोई काम के नहीं है, एकदम कचरा हो गया उनका ना। तो बचे कितने सर? 75। तो लिख दो सर 75/100। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। परसेंटेज हमेशा 100 होता है, ये ध्यान रखना। आज वो काम हो गया इतना। देखो अब बोलोगे सर अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वोट मिले? सुशील को आपको ये बताना है। देखो दो ही तो लोग हैं, एक तो रवि और एक सुशील है। एक कौन है सर? एक तो रवि है। बोलोगे यस सर। और एक कौन है सर? सुशील है। बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक रवि है और एक कौन है सर? सुशील है। रवि को कितना मिला? रवि को 65 मिला। रवि को कितना मिला सर? रवि को 65% मिला। तो आपको पता है कि परसेंटेज 100 होता है। आपको तो फिक्स रट्टा मार लेना कि परसेंटेज तो 100 ही होता है। परसेंटेज कितना होता है सर? परसेंटेज 100 ही होता है।
तो 100 में से 65 रवि को मिले, 100 में से 65 रवि को मिले, तो 100 में से माइनस कर दो तो 35 इसको मिलेंगे। 35 किसको मिलेंगे सर? 35 सुशील को मिल जाएंगे। हमें तो सुशील का निकालना है। किसका निकालना है? सुशील का। वापस रिपीट कर देता हूं, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 6000 वोट है। यहाँ पे कितने वोट है लाडले? आराम से समझना। यहाँ पे 6000 वोट है। यहाँ पे कितने वोट है? सारे 6000 वोट है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 6000 वोट है। अब 6000 में से 25% खराब हो गए, 25% खराब हो गए तो परसेंटेज 100 होता है, परसेंटेज 100 होता है। 100 में से 25 खराब हो गए, तो खराब हो गए उनको माइनस कर दो, तो यहां बच गया 75/100। अब बोलोगे कि सर सुशील का निकालना है, रवि का दिया है, रवि का 65 है, रवि का 65 है, सुशील का निकालना है, तो परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज 100 होता है। परसेंटेज कितना होता है? 100। 100 में से रवि का 65 है, 100 में से रवि का 65 है, तो 100 में से माइनस कर दो, सुशील का कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, 35। तो बोलोगे सर यहाँ 35 लिखना, एकदम परफेक्ट है। 2% समझा देंगे, टेंशन ना करो, नहीं समझ आएगा तो काट दो। काटेंगे ना सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया सर। अब बोलोगे सर 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10 आ गया सर। 2 से काटेंगे, 2 3 6 आ गया सर। 75 को 3 से गुणा करवा दो, 225 आ जाएगा। इंटू कितना आ गया? 7 आ गया, तो 7 पंजे 35 आ गया सर। यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? 17 हो गया सर। 7 दूनी 14 रे कितना आ जाएगा? 15, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1575। तो बोलोगे कि सर डी ऑप्शन हमारा आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। 1% ऐसा और करवा दूं? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो लाडले हमें इस कदर मेहनत करनी है, लाडले हमें इस कदर मेहनत करनी है कि बस हम इतिहास को बदल दें। हम किसको बदल दें सर? इतिहास को बदल दें। और इतिहास तो हमें बदलना ही पड़ेगा भाई साहब, हम नहीं बदलेंगे तो फिर कौन बदलेगा? आ जाओ। अब बोलोगे देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 है। भाई साहब कितने लोग हैं यहाँ पे? 90,000 है। आप बोलोगे कि सर इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में 90,000 रहते हैं भाई साहब, इस गांव में 90,000 लोग रहते हैं। ठीक है, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, तो मतदान कितना हुआ? 70। कितने लोग वोट डालने गए? तो बोलोगे कि सर 70 लोग वोट डालने गए। बोलोगे सर हमें तो ये चाहिए कितने वोट डालने गए, तो आप बोलोगे कि सर 70% मतदान हुआ। इसका मतलब ये है 90,000 में से 70 ही वोट डाले गए। इसका मतलब ये है कि 90,000 में से 70 ही वोट डाले गए। भाई आपने पूछा कि भाई साहब दिल्ली में बताओ कितने लोग रहते हैं, हमने कहा दिल्ली में 90,000 लोग रहते हैं। बताओ दिल्ली में कितना वोट हुआ? 70% ही लोग घर से बाहर निकले वोट देने के लिए, बाकी ने वोट ही नहीं दिया। आ जाओ। अब ए को कितना मिला? 60। तो बताओ ए को 60% मिलेगा, कंफर्म है? बोलोगे यस सर। तो बताओ बी को कितना मिलेगा सर? बी को 40 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 40, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है। परसेंटेज कितना होता है सर? परसेंटेज हमारा 100 होता है, 100 परसेंटेज हमारा 100 होता है। तो 100% में से एक को मिला 60%, 100% में से एक को मिला 60%, तो बी को मिल जाएगा 40 है। हमें निकालना किसका है? बी का। तो बी से गुणा करवा दो, बी का निकालना है ना, तो बी का ले लो सर। आ जाओ 40/100, बस कुछ ना करो, सोल्व कर दो, बस इतना सा काम करना है। आ जाओ। तो बोलोगे कि सर 4 जीरो से 4 जीरो कट गया सर, यह आ जाएगा 9 7 63, यह आ जाएगा, इसको गुणा करवा दो, 9 7 63 630 इंटू कितना आ जाएगा? 40। 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो उतार दो पहले। अब 4 तिया कितना हो गया? 12, 4 6 चौका 24 रे कितना हो गया? 25, तो आंसर हो जाएगा 25,200। सी ऑप्शन है ना वो आपका आंसर सही है। तो चुनाव में 2 प्रकार वाले प्रश्न ध्यान में रखना है। चुनाव वाले में क्या करना है? 2 प्रकार वाले प्रश्न हमें ध्यान रखना। आ जाओ। अब आएंगे आय वाले प्रश्न। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। आय में 2 प्रकार के होते हैं, एक शेष वाला, एक बिना शेष वाला। तो पहले हम कर रहे हैं बिना शेष वाला। आय में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मैं बताता चलूंगा। आय में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक शेष वाला होता है, एक बिना शेष वाला होता है। तो बोलोगे सर दोनों ही करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो भाई साहब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक एक 2 हम क्वेश्चन अच्छे करते रहेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, एक एक 2 क्वेश्चन है ना हम अच्छे करते रहेंगे। आ जाओ।
एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 81% खर्च करता है। देखो, आय, दुनिया में तीन चीजें होती है, आय, खर्च, बचत। तो बोलोगे सर एक तो मान लो आय, कोई दिक्कत नहीं है सर, आय हो गई। तो आय को हम मान लेते हैं 100 रुपए, बोलोगे सर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे खर्च कितना कर रहा है सर, आप बोलोगे खर्च है 81। खर्च कितना है सर, खर्च हमारा 81 है, 81। आय हमारा 100 है, खर्च हमारा 81 है। आय हमारा 100 है, खर्च हमारा 81 है। तो बचत कितनी है सर, बोलोगे कि सर बचत हमारी 19 है। बचत हमारी कितनी है सर, बचत हमारी 19 है, 19। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है। बोलोगे यस सर, आय हमारा 100 है, खर्च हमारा 81 है, बचत हमारा 19 है। आय हमारा 100 है, खर्च हमारा 81 है, बचत हमारी कितनी है सर, 19 है, 19। बोलोगे यस सर, 100 रुपए कमाता हूं, 81 उड़ा देता हूं, तो खर्च बचाता कितना हूं सर, 19 बचाता हूं। आप बोलोगे कि सर ये 8,740 रुपए की क्या है, मासिक बचत है। तो 8,740 क्या है, 8,740 बचत है। तो बचत को बचत के बराबर रखेंगे। बचत को किसके बराबर रखेंगे सर, बचत को बचत के बराबर रखेंगे। यही तो कहानी है, खर्च को खर्च के बराबर रखते हैं, बचत को बचत के बराबर रखते हैं। तो बताओ 1 बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 1 बराबर निकालने के लिए भाग कर दो। 8,740 में किसका भाग कर दो, 19 का भाग कर दो। हमें क्या चाहिए, आय निकालनी है, आय। आय निकालनी है ना तो 100 से गुणा करवा दो। आय निकालनी है ना तो 100 से गुणा करवा दो भाई साहब, आ जाओ। तो 100 से गुणा करवा दिया, अब भाग दो और 16 करो, आ जाओ। 19 का भाग दो, 19 दूना 38, 29 57, 19 चौक 76। बोलोगे सर 76 के बाद में कितना बच गया सर, 76 के बाद में 11, 19 6 114, तो ये आ जाएगा 460। गुणा करवा दो तो ये आएगा 46,000। कितना आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही है। कौन सा है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर सही है, 46,000। गट गट मेरे लाडले, बस यही तो चाहिए है लाडले, बस यही चाहिए मुझे कि मेरे शेर मेरे लाडले यदि प्रश्नों को उड़ा देना तो बोलोगे कि सर फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। आ जाओ, बोलो क्लियर है, याद रखना है। देखो अनुपात हो गया है, प्रतिशत आज हो जाएगा, अनुपात हो गया है, प्रतिशत आज हो जाएगा, ठीक है ना। बोलोगे यस सर, फिर लाभ हानि करवाएंगे, फिर डिस्काउंट करवाएंगे, फिर पांच चैप्टर हो जाएंगे ना, तब फिर हमें ना पांचों से एक टेस्ट भी लेंगे। ध्यान रख लेना अच्छे से, सर कितने क्वेश्चनों का, हम भाई साहब क्वेश्चन उसमें 30 या 35 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे 5 टॉपिक होने के बाद। तुम रेडी रहना। अनुपात हो गया, आज प्रतिशत हो जाएगा, फिर लाभ हानि करवाएंगे, फिर डिस्काउंट करवाएंगे, फिर ये 4 टॉपिक हो जाएंगे ना, चारों का एक टेस्ट भी रखेंगे। आ जाओ। राधा अपनी आय का 40% मकान के किराए पर, 15% शिक्षा पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर भी 900 रुपए बचा लेती है। तो ये लाडले बिना शेष का पर्सन है। ये कौन सा है, ये बिना शेष वाला पर्सन है। मैं याद दिला देता हूं कि सर ये कौन सा है सर, बिना शेष वाला पर्सन है। और बिना शेष में क्या करते हैं लाडले, बिना शेष में अपन है ना सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं। सभी खर्चों को क्या कर लेते हैं लाडले, सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं, सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं। यही तो ध्यान में रखना है, जोड़ लेते हैं, सभी खर्चों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। बिना शेष वाले प्रश्न क्या है, बिना शेष वाले में सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं। सर शेष वाला आ जाए तो वो अगला प्रश्न करवा देंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो भाई, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर ये हमारी आय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आय को अपन 100 मान लेते हैं, आय को कितना मान लेते हैं 100। अब सब खर्चों को जोड़ दो, 40 खर्चा तो ये है, 15 खर्चा ये है, 25 खर्चा ये है। तो बताओ ये खर्चा कितना हो गया, जोड़ो आ जाओ। 25 और 15 40, 40 और 40 80। तो भाई साहब खर्चा हो गया 80 रुपए का। खतरनाक खर्चा है भाई साहब, 80 रुपए का खर्चा हो गया, 80 का, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, 80 रुपए का खर्चा हो गया। तो बोलोगे कि सर बचत कितनी हो जाएगी, फिर बचत आपकी 20 हो जाएगी सर। बचत कितनी हो जाएगी सर, बचत आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, 100 रुपए कमाता हूं, 80 रुपए खर्च कर देता हूं, तो बचाता कितना हूं, 20। ठीक है सर, यहां 900 रुपए बचा लेता है, तो ये हमारी क्या है, बचत। ये हमारी क्या है लाडले, ये हमारी बचत है, बचत। इसलिए हम बचत को बचत के बराबर रखते हैं, इसलिए है ना बचत को बचत के बराबर रखते हैं, इसलिए हमेशा अपन बचत को बचत के बराबर रखते हैं। तो एक बराबर निकालेंगे ना
तो बोलोगे सर 900 में 20 का भाग दे दो, 900 में 20 का भाग दे दो। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आय निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, आय निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, तो 100 से गुणा करवा देंगे। तो गुणा करोगे ना तो ये 4500 आ जाएगा, 4500। तो बोलोगे कि सर डी ऑप्शन सही है। कौन सा है सर? डी ऑप्शन सही है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? एक शेष का और आता है, शेष में क्या करते हैं, आ जाओ एक शेष का और ले लेते हैं। इसमें डरने वाली कौन सी बात है भाई? डरते हैं क्या? अरे सर प्रश्न से हम नहीं डरते, प्रश्नों को उड़ा देंगे। आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अभी थोड़ी देर में उड़ा देंगे, देखना तुम ये कहोगे कि सर उड़ गए प्रश्न, हम कहेंगे यार उड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। श्रीमान कपूर ने अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, फिर शेष, ये देखो दे दिया ना शेष। बोलोगे यस सर, दे दिया ना शेष, आ गया ना शेष। बस इसी शेष का तो काम करना। देखो पढ़ो, श्रीमान कपूर ने कुल आय का 20% मकान के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपए, तो कुल आय बताओ। आप प्रश्न को करो, तब तक है ना मैं रिवाइज करवा देता हूं कंसेप्ट। तो सर शेष का चक्कर होता है ना, तब क्या करते हैं? शेष का चक्कर हो तो क्या करते हैं? आ जाओ। शेष का चक्कर हो ना तो फिर हम क्या करते हैं? आ जाओ। प्रत्येक खर्च को 100 में से अलग अलग घटाते हैं। प्रत्येक खर्च को 100 में से, प्रत्येक खर्च को 100 में से अलग अलग घटाते हैं। प्रत्येक खर्च को 100 में से अलग अलग घटाते हैं। प्रत्येक खर्च को 100 में से अलग अलग घटाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग घटाते हैं, ये विशेषकर ध्यान रखना है। ये तभी करते हैं जब बोलोगे कि सर शेष का चक्कर हो, और शेष का चक्कर यहाँ पे है। ठीक है? बोलोगे सर तो हमें आय निकालनी है, तो हमें नहीं पता आय कितनी है। ऐसे करते हैं, ध्यान से सुन लो। सर आय कितनी है हमें नहीं पता भाई साहब, इसकी आय कितनी है हमें बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता। तो अब बोलोगे सर 20% मकान पर खर्च करता है, 20% किस पर करता है? मकान पर। तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से क्या कर दो सर? माइनस कर दो। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 80/100। ये कितना आ जाएगा? 80/100 आ जाएगा। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे कि सर फिर 70% खर्च करता है, तो फिर इसको 100 में से घटा दो, फिर इसको 100 में से घटा दो। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 30/100। ये कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा 30/100। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम बोलोगे कि सर लास्ट में कितना लिखेंगे? इधर बचत रख देंगे 1800, और 1800 के नीचे 1 लगा देंगे। क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, आय को आय की जगह लिख दो आय को आय की जगह लिख दो। 20% खर्चा हो गया, 100 में से घटा दो। 20% खर्चा हो गया, 100 में से घटा दो। फिर 70 का हो गया, 100 में से घटा दो और लिख दो। बस कुछ मत करो, सोल्व कर दो। बस आ जाओ। देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया सर। अब बोलोगे काटेंगे ना, तो बोलोगे सर 3 से काट दो। आ जाओ। 3 से काटेंगे ना तो 3 6 18 आ जाएगा सर। 2 से काटेंगे ना तो ये 3 आ जाएगा। 2 से काटेंगे ना ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 से काट दो। 4 से काटेंगे ना तो बोलोगे सर नीचे 25 आ जाएगा। 25। तो देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ऊपर तो लिख दो आय, ऊपर तो क्या लिख दो सर? आय लिख दो, आय। और नीचे क्या लिख दो सर? नीचे 25 लिख दो। ऊपर आय लिख दो, नीचे 25 लिख दो। ऊपर आय लिख दो, नीचे 25 लिख दो। इधर कितना आएगा सर? इधर आपका आ जाएगा 3/1। इधर आ जाएगा 3/1। अब तिरछा गुणा करवा दो सर। वो 100 भी तो है ना। अरे 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 लाडले, 25 × 100 ये 2500 है। 25 × 100 ये 2500 है। अब तिरछा गुणा करवा दो तो आय की वैल्यू आ जाएगी 7500। तो हम कहेंगे कि सर आय कितनी आ जाएगी? 7500। डी ऑप्शन हमारा आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सर? डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। तो दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया दोनों का मैंने लिखवा दिया। बिना शेष में सभी खर्चों को जोड़ लेते हैं, और शेष का चक्कर होता है ना तो सब खर्चों को 100 में से अलग अलग घटाते हैं ये वाला करो। आ जाओ भाई साहब, उड़ाओ इस प्रश्न को, दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ दमखम, और रच दो इतिहास। बोलोगे या सर ये तो सिंपल आ गया ना? बोलोगे या सर? बोलोगे कि सर ये सिंपल आ गया। सिंपल बताओ आराम से। जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, प्रश्न को उड़ा देना है, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। आ जाओ देखो, आप बोलोगे कि सर किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? मान लेते हैं। आ जाओ, ये प्रश्न तो अभी प्रैक्टिस में करवाया भी है मैंने। कुल विद्यार्थी कितने हैं सर?
कुल विद्यार्थी अपन 100 मान लेते हैं कि भाई साहब विद्यार्थी कुल कितने हैं सर 100 मान लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो सर कुल विद्यार्थी 100 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सर उसमें लड़कियां कितनी है सर, उसमें लड़कियां 70 है। उसमें लड़कियां कितनी है सर, उसमें लड़कियां है ना वो 70 है, बोलोगे या सर लड़कियां कितनी है सर, लड़कियां आप बोलोगे कि सर 70 है, 70 कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब कुल कितना है 100, कुल कितना है 100, लड़कियां कितनी है 70, 100 में से 70 लड़कियां है भाई साहब, 100 में से 70 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए सर, लड़के 30 बच गए। लड़के कितने बच गए सर, लड़के हमारे 30 बच गए, 30। बोलोगे सर कुल कितना है 100, लड़कियां कितनी है 70, कुल 100 है, लड़कियां 70 है, तो लड़के कितने हैं सर, लड़के 30 है। आगे लड़कों को लड़कों के बराबर रखना है, लड़कों की संख्या 510 है, तो ये लड़के हैं, तो लड़कों को लड़कों के बराबर रखना है। लाडले लड़कों को लड़कों के बराबर रखना है, लड़कों को लड़कों के बराबर, लड़कियों को लड़कियों के बराबर है, तो लड़कियां लड़कों दे रखा है हमें, तो लड़कों के बराबर रख दिया। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो सर, एक बराबर निकालेंगे ना तो बोलोगे कि सर ये 510 बटा 30 हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी निकालना है, तो किससे गुणा करवा दो 100 से। कुल विद्यार्थी निकालना है ना तो फिर हमें 100 से गुणा करवा दो, ये तो अभी प्रैक्टिस में करवाया भी है, पीछे आ चुका है ये प्रश्न। तो 0 से 0 काट दो, 3 से काटेंगे ना तो ये 17 आ जाएगा, तो बोलोगे कि सर ये 1700 आ जाएगा, 1700। तो बोलोगे कि सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है, परफेक्ट है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, आ जाओ। अब जनसंख्या वाले प्रश्न है, तो जनसंख्या में मैंने एक बात बताई थी, देखो जनसंख्या में एक बात बताई थी कि पहले का पूछे ना तो उल्टा गुणा, मैंने ये बात बताई थी जनसंख्या वर्दी में कि पहले का पूछे ना तो हमें उल्टा गुणा करना है, बोलोगे यस सर उल्टा गुणा करना बताया था ना, बोलोगे यस सर बताया तो था। और सर बाद का पूछे ना तो सीधा गुणा करवाना, बाद का पूछे ना तो सीधा गुणा करवाना, सीधा गुणा, क्या यही बताया था, बोलोगे सर बताया तो यही था। ठीक है जी, कैसे सर हम बताएं, आ जाओ। पहले का पूछे ना तो उल्टा गुणा और बाद का पूछे ना तो सीधा गुणा। जैसे ये बोल दे 20% वर्दी, 20% वर्दी, वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ना, वर्दी का मतलब होता है 100 में जोड़ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे सर 120 बटा 100 लिखेंगे, 120 बटा 100, तो ये तो कहलाता है सीधा गुणा, ये तो क्या कहलाता है सर, ये तो आपका सीधा गुणा कहलाता है। सर उल्टा, उल्टा कैसे लिखते हैं, 100 को ऊपर कर देते हैं, उल्टे में 100 ऊपर रहता है, उल्टे में 100 क्या रहता है सर ऊपर रहता है, यही कहानी बताई थी। सर कमी भी तो दे सकता है ना, कमी देता है तो 100 में से माइनस कर लेंगे, ये कमी है, बोलोगे ठीक है तो 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस करोगे ना तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 90 बटा 100, ये हो जाएगा 90 बटा 100, उल्टा करोगे तो ये 100 बटा 90 हो जाएगा। तो यही बताया ना कि भाई वर्दी प्रतिशत है तो 100 में जोड़ देते हैं, वर्दी प्रतिशत है ना तो हम क्या कर देते हैं सर 100 में जोड़ देते हैं, और सर कमी प्रतिशत है ना, कमी प्रतिशत है ना तो हम 100 में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 2% करवाऊंगा इसके, ही ध्यान रखना, कितने परसेंट करवाऊंगा 2%। तो आप बस इतना सा ध्यान रखना लाडले कि भाई पहले पूछे उल्टा बाद में पूछे सीधा, ठीक है ना जी। तो बोलोगे सर 20% की वर्दी है 120 बटा 100, उल्टा में उल्टा करोगे ना तो 100 ऊपर रहता है, क्लियर है, कमी है तो माइनस कर देंगे। आ जाओ करो ये प्रश्न। आराम से बताओ भाई, जल्दीबाजी नहीं करना है, इस प्रश्न को उड़ाओ। देखो यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000, एक नगर की जनसंख्या कितनी है सर 64,000, मैं लिख देता हूं भाई साहब, नगर की जनसंख्या कितनी है, नगर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000, बोलोगे यस सर। अब बोलो 10% की वर्दी है, 10% की वर्दी है तो वर्दी का मतलब होता है 110 बटा 100, बोलोगे यस सर 110 बटा 100 होता है। वर्दी का मतलब क्या होता है, वर्दी है तो 100 में जोड़ दो, वर्दी है ना तो 100 में जोड़ दो, 110 बटा 100 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब होता है सीधा गुणा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो बाद बोला है ना तो सीधा गुणा, तो सीधा ही करवाना। आ जाओ, बोलोगे यस सर 110 बटा 100, 3 साल है तो 3 बार लिख दो, 3 साल है ना लाडले, कितने साल है सर 3 साल है ना तो 3 बार लिख दो, 3 साल है ना तो कितनी बार लिख दो सर 3 बार लिख दो, 3 बार। 2 साल है तो 2 बार लिख दो, 1 साल है तो 1 बार लिख दो, या 3 साल है तो 3 बार लिख दो। तो देखो 3 जीरो से सर
3 जीरो कट गई सर, फिर 1 2 3, फिर 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है। आज गुणा करवा दो, 64 को गुणा करवाना है 11 इंटू 11 इंटू 11। तो देखो हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं, पूरा गुणा नहीं करेंगे, हम इकाई का अंक निकालेंगे। देखो 1 को 1 से गुणा करो 1, फिर 1 को 1 से गुणा करो 1, 1 को 4 से गुणा करो 4, तो इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा 4। सी ऑप्शन सही है। बोलोगे यस सर, इकाई का अंक तो निकालना सिखाया है ना। इकाई का अंक तो नंबर सिस्टम में सबको पढ़ा दिया, पुराना बैच नया बैच, इकाई का अंक तो सबको सिखाया हुआ है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं कि बस सर हम पूरा नहीं लेंगे, सर हम क्या नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। आ जाओ, तो बोलोगे सर इधर से 4 ले लो, इसका 1 ले लो, इसका 1 ले लो, इसका 1 ले लो, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। 4 एक ही ऑप्शन में, 4 क्या है सर, एक ही ऑप्शन में। क्लियर है, बोलोगे यस सर। एक उल्टा कर लें, आ जाओ, एक क्या कर लेते हैं सर, उल्टा कर लेते हैं, उल्टा। आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एक हम उल्टा ले लेते हैं। आ जाओ, देखो एक मशीन की कीमत हर वर्ष है ना, हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% दर पर घटने लगती है। मतलब 10% दर क्या है, घट रही है। 10% दर क्या कर रही है, घटना। घटना मतलब होता है कमी, कमी का मतलब होता है 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस करेंगे ना तो ये 90/100 आएगा। 100 में से माइनस करेंगे ना तो ये 90/100 आ जाएगा। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपए, वर्तमान कीमत कितनी है सर, वर्तमान कीमत है ना वो 729 है। वर्तमान कीमत कितनी है सर, वर्तमान कीमत 729 है। 3 वर्ष पहले, पहले का मतलब होता है उल्टा, पहले का मतलब क्या करवाना है सर, पहले का मतलब उल्टा करवाना, गुणा। पहले का मतलब क्या करना है सर, पहले का मतलब उल्टा गुणा करवाना, उल्टा। क्योंकि 3 वर्ष पहले का पूछा है ना, तो इसको उल्टा गुणा करवाना है। तो उल्टा गुणा करवाओ, 100/90 कितना आ जाएगा, 100/90 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। 3 साल पहले, 3 साल बोला है तो 3 बार लिख दो। 3 साल बोला है ना तो 3 बार लिख दो। 3 साल बोला है ना तो कितनी बार लिख दो सर, 3 बार लिख दो। 3 बार लिख दिया। 3 साल पहले तो 3 बार लिख दो। 3 साल पहले 3 बार लिख दो। 0 से 0 कट गया सर, 0 से 0 कट गया सर, 0 से 0 कट गया सर। 9 से काटेंगे सर ये 81 आ जाएगा, फिर 9 से काटेंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, 10 × 100, 10 × 100, तो आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 हमारा आंसर आएगा, सी ऑप्शन। तो बोलो ये जनसंख्या वृद्धि का बाद का और पहले का मैंने दोनों प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया ना वो जल्दी से पहले लाडले लाइक कीजिए, लाइक। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता, आ जाओ। ये वाला बताओ आराम से, ये वाला करके दिखाओ ना तब माने कि हमारे शेर डेंजर हैं। बताओ, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है। देखो आय मान लो, बोलोगे कि सर आय मान लो 100, मान लिया सर। आय कितना मान लेते हैं सर, आय हमने 100 रुपए मान लिया। आय कितने रुपए मान लिया, 100 रुपए। बोलोगे सर खर्च कितना करता है, 30। खर्च कितना करता है सर, खर्च करता है 30। बोलोगे यस सर, हमने लिख दिया कि भाई साहब खर्च कितना करता है 30, तो बचाता कितना है सर, बचाता 70 है। अरे मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 100 रुपए कमाता हूँ, 30 खर्च कर देता हूँ, 70 बचा लेता हूँ। मैं 100 रुपए कमाता हूँ, खर्च में 30 कर देता हूँ, बचा कितना लेता हूँ 70। 100 रुपए कमाता हूँ, खर्च में 30 करता हूँ, बचाता कितना हूँ सर, मैं बचाता 70 हूँ। कितना बचाता हूँ सर, मैं 70 बचाता हूँ, 70। अब बोला क्या है, खर्च है ना, खर्च बचत का, बचत का कितना प्रतिशत है ये बताना, बचत का। तो का किसके, परसेंटेज बताना है ना, परसेंटेज बचत का। तो बचत का तो बचत नीचे लिखी जाएगी, बचत का तो बचत नीचे लिखी जाएगी। फिर खर्च कहां लिखा जाएगा सर, खर्च ऊपर लिखा जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा बताया था ना, जिसके साथ का की के से लगाओ, जिसके साथ का की के से लगाओ उसका मान नीचे होता है। तो क्या बोला है कि खर्च है ना, खर्च बचत का, बचत का तो बचत कहां लिखी जाएगी, नीचे। फिर खर्च ऊपर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब लिख दो खर्च कितना है सर, खर्च हमारा 30 है। बचत कितनी है सर, बचत हमारी 70 है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। 0 से 0 कट गया सर, कितना आ गया, यह आ गया 300/7। 300/7 भाग दे दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच कितना आ गया 2।
2 बच गया ना देना, 7 दूनी 14 और फिर 6 7 8 56, 42.8% आएगा। कितना आएगा सर? 42.8% हो जाएगा। ये आपका लाडले प्रतिशत था। 1% हम आपको देके जा रहे हैं। कौन सा? चीनी वाला। ये चीनी वाला खुद करोगे भाई साहब, ये चीनी वाला है ना, ये चीनी वाला। सर नहीं आए तो ये नहीं आए तो फिर ये टेस्ट में लेके आऊंगा मैं, है ना जी। हर 4 टॉपिकों के बाद में टेस्ट कराएंगे ना, हर 4 टॉपिकों के बाद में ना 30 या 40 क्वेश्चनों का एक एक टेस्ट ले लेंगे ना। बोलोगे यस सर? उससे और भी स्ट्रांग हो जाएगी चीज, है ना। बोलोगे यस सर? तो यहां से बात करें सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर ये ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आज का ये आपका HW है, आपका प्रतिशत फिनिश है। प्रतिशत आपका क्या है? प्रतिशत इतना कर लोगे ना, बल्ले बल्ले है। प्रतिशत प्रतिशत आपका फिनिश है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको दे रहे हैं लाभ हानि, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका, नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है लाडले? लाभ हानि। तो लाभ हानि पढ़ के आइएगा, पढ़ के, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है ना लाडले, वो आपका लाभ हानि है जो आपको पढ़ के आना है, क्लियर है। बोलोगे बिल्कुल सर हम पढ़ के आएंगे, टेंशन ना करो, लाभ हानि की हम धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। बोलोगे यस सर? लाभ हानि की हम धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ के आना है। बोलोगे यस सर? बताओ, अनुपात क्लियर है, प्रतिशत क्लियर है, इनकी प्रैक्टिस करवा दी है। अब लाडले अब लाभ हानि और डिस्काउंट तैयार करते रहे ना, साथ के साथ तैयार करते ना। मैंने लाभ हानि पहले ही बता दिया, लाभ हानि पढ़ के आओगे, लाभ हानि पढ़ के आओगे ज्यादा बेटर रहेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना जी। फिर आपका एक टेस्ट हो जाएगा, 4 टॉपिकों पे एक टेस्ट करवाते रहेंगे, बढ़िया, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ टाइम देंगे, यहाँ पे टाइमिंग भी चलाएंगे, सब करेंगे, ठीक है। बोलोगे सर? जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा। उधर बीजू सर AK-47 लेके खड़े हैं भाई। जय हिंद।